Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में अवैध बसों में जीएसटी बचाने के लिए अवैध तरीके से माल ढोने के विरोध में शुक्रवार रात भाजपा नेताओं ने रेलवे रोड थाने को घेरते हुए हंगामा कर दिया। भाजपा नेता व पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा ने इंस्पेक्टर को हड़काते हुए कहा कि सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिले हैं, ध्यान रखना, शेर को सवा शेर मिल जाता है। आपको कोई सूचना दे रहा है तो आप उसे थाने बुला रहे हो। इस दौरान इंस्पेक्टर आनंद गौतम भी भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। दरअसल भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा को सूचना मिली कि अवैध बसों में जीएसटी बचाने के लिए अवैध तरीके से माल ढोया जा रहा है। भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने इसकी शिकायत थानेदार को फोन पर की, लेकिन थानेदार ने उनसे कह दिया कि थाने आकर शिकायत करिए। ये सुनते ही भाजपा नेता भड़क गए। फिर क्या था कि भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ रेलवे रोड पर थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। यहाँ करीब घंटे भर तक हंगामा हुआ। देखिए, बनाने की बात कह रहे हैं ना भाई साहब? नहीं, एक बात बताओ, उसमें क्या माल जा रहा? किसी की कोई बॉडी जा रही है या कोई जीएसटी की चोरी जा रही है? तो एक स्कूटर मोटरसाइकिल का चालान करते फिर तो करना भी चाहिए। अगर कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गलत जा रहा है, कागज नहीं है या प्रदूषण नहीं है, उसका चालान होना चाहिए ताकि जुर्माना उसके परिजनों को भी पता चले। लेकिन 100 सीटर की बस सहन आने वाली निकल के जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है उन बसों का, और तुम्हें पता नहीं, और बिल्कुल नाक के नीचे। और फिर जो आदमी तुम्हें, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो आदमी तुम्हें सूचना दे रहा है वही खड़ा हो गया, तुम उससे कहो कि थाने पे आ जा। अरे भैया, ये तमीज है तुम्हारी? और तुमने कहा बुला लो, अभी तो कुछ भी नहीं बुलाए। एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, 80,330 वोट मिली है, ये ध्यान रखना। भाई नहीं हो, भाई वाली बात करी कहा तुमने? भाई वाली बात करी तुमने एक बार भी? अभी तुम्हारी बात आज भाई तो सुनवाऊं। रखने की बात कौन सा इनसे गलत काम का आज तक बताओ? ये बैठे, इनसे कोई गलत काम का या किसी काम में साली दलाली करवाई हो किसी की तो बताओ जरा मुझे। अरे भैया, आंख मिलाकर वही बात कर सके, इसमें दम हो। और सुनो, मैं तुम्हारा मान मर्दम करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी बताना आया हूँ कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, पुलिस है। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आजा थाने में, डर के भाग जाएगा वो। बहुत से शेर के सवा शेर मिल जाते हैं। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे से तहजीब से भी बात करनी है और तुम्हें लाइन पे भी लाना है कि तुम किसी आदमी से गलत ना बोल सको। तुम मेरे से ऐसा बोल ले, जनता से तो पता नहीं क्या रूप रहता होगा तुम्हारे हमारे क्षेत्र का। बताओ, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से तुम्हें फोन नहीं करते, सिर्फ अजय भाई साहब की वजह से। या बराबर में अजय भाई साहब बैठे, पूछो आपके पास ही बैठे, अगर किसी आज तक इन्होंने किसी बारे में कोई बात नहीं, आपके मेरी बात आपके साथ है, आपकी वजह से ही तो है सब कुछ। थोड़ी होता है कि आप किसी से भी कैसे बोल दोगे? चलो उसके लिए जो आदमी अपने रोजगार को भी ठीक ईमानदारी से नहीं चला सकते, उससे बात करोगे। जो आदमी सुबह से शाम तक लोगों के लिए खून पसीना एक कर रहा है, उससे उल्टा बोलोगे। ईमानदार आदमी बहुत चीदार होता है। भैया आवाज नहीं। और आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक की तो सुनेंगे ना, वो आपकी ड्यूटी है, आप प्राइवेट सर्वेंट। यार हम ये कह रहे हैं, सुनो रमेश जी, एक मिनट रमेश जी, हाँ रमेश जी, दिखाना वो वीडियो दिखाओ। आप देखो, पहली बार ये भी तुम्हारी मिस्टेक है कि तुम्हें अवैध काम होता हुआ पहली बार मेरे कहने से पता चला। खाने को मैं तो जनरल आदमी हूँ, और अगर मैं तुम्हें पता भी नहीं था और मैं बता रहा हूँ तो ईमानदारी से ग्रहण करते उस बात को। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कौन करेगा इस बात? क्योंकि तुम्हारी कमाई में बाधक बन गया मैं, इसलिए मेरे से उल्टे बोल रहे हो। तो फिर उल्टे क्यों बोल रहे? फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? आ जाओ तो झेल लो। आगे नहीं, खाना बिल्कुल हमारा, खाना हमारा है और हमें इंसाफ लेने का हक है। हर समय सकारात्मक आंदोलन के मूड में रहता हूँ। मैं आपका मान सम्मान का मतलब करने नहीं है, मैं आपको ये बताना आया हूँ तहजीब क्या चीज होती है।
देखना भाई साहब, ये कितनी दूर है यहाँ से? 50 मीटर है थाने से। ये 300 कार्टून है इस तरीके के, इसके अंदर क्या है? आपके चौकी इंचार्ज को सारी जीएसटी की चोरी चल रही है, सारी अवैध बसें हैं और शहरयान वाली बसें हैं जो डबल डेकर है। उनका बैग मकसद अगर आपके चौकी इंचार्ज को इसकी जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप सही से गश्त नहीं कर रहे हो। नहीं, कौन कर रहा है? सबको सब बात का पता है। आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, तो इसका पैसा कौन ले रहा है? चलो यहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर कोई शिवम गुप्ता, अरुण या मंडल कोई आदमी बता रहा है, अनिल वर्मा जी फोन कर रहे हैं, उसके बाद उसी को ऐसा करोगे कि उसका दमन कर दो, तो तुम्हें कहीं ना पावे। फिर भैया मैंने इसका विरोध करा तो मुझे धमकी यार ये पब्लिक ड्यूटी है कि हाई कोर्ट में डाल देना, आप जवाब एक मिनट मेरी बात में मेरी भी अभी भर रहे हैं, चीज करो। अरे तभी दिखा इसमें महिला भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, लेडीज सवारी भी होती है। अरे बात ये नहीं है भैया, मेरी बात एक मिनट, मेरा किसी सवारी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं। मैंने आपका ध्यान आकर्षित करा, ये मालगाड़ी नहीं है, 101% ये सवारी गाड़ी है। मालगाड़ी का उपयोग सवारी गाड़ी में मालगाड़ी बन रही है। दो चीजें, अवैध तरीके से मान जा रहा, गाड़ी अगर अवैध चल रही है तो लेडीज जेंट का सवाल नहीं है। अगर अवैध है नहीं, छोड़ो बात। तभी जीएसटी वालों को बुलाइए। भैया वहाँ पे मुझसे कहा गया कि भैया ठेला लगाना है तो यहाँ पे चुप रहे। मेरा ठेला लगता है वहाँ पे कचौरी का भट्टीपुरे के सामने लोग चुप रहे यहाँ पे, ठेला लगना है तो तेरा। हमारी गली में जो आदमी वो कचौरी बेच के अपने परिवार को पाल रहा है, उसको इस तरह से दमन अगर ये शिकायत करी है पुलिस में तो तेरा ठेला बंद कर देंगे। देखो रेगुलर होता है, बदतमीजी होती है हिंदुओं के साथ। कमल और इस विषय में हमने कदम उठाया। ऐसा है कि यहाँ कुछ इस तरह का मामला था कि बसें खड़ी हैं, अवैध बसें हैं, और वो बसों में सवारी के बजाय मालगाड़ी जैसी वो बसें बना रखी हैं, उसमें अवैध तरीके से यहाँ से माल जा रहा है। अब ये क्या माल है, क्या जीएसटी की चोरी है, उस संबंध में इंस्पेक्टर साहब से कहा था, तो इंस्पेक्टर साहब का रुख अच्छा नहीं था फ़ोन पे, जिसके कारण सब कार्यकर्ताओं को यहाँ आना पड़ा। अब हमें पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से ये कह दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद में उन लोगों को उनके खिलाफ एफआईआर होगी, और अब किसी तरह का कोई भी इस तरह का इनलीगल काम यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हमें बताया है। और हमने आला अधिकारियों से बात करी है, कल को हम कप्तान साहब को भी अवगत करा देंगे, और हमें ये कह दिया गया कि अब इसमें आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अब हम एक मिनट ऐसे क्या करें? हाँ जी बताइए। ऐसा है, ये धरने पर नहीं बैठे, सब कुर्सियों पर बैठे थे। और दूसरी बात ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए हैं, पुलिस की सेवा के लिए नहीं है। हमारा काम जनता को जवाबदारी, हमारी पुलिस जवाबदारी नहीं देगी, यहाँ जनता को जवाबदारी हम देंगे। और अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवहार होगा तो एक बार नहीं 10 बार थाने में आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।